हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वाईफाई वाईफाई 9 क्लासेज में आपका स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हमने पाचन तंत्र में बात की थी पाचन से संबंधित रोगों के बारे में। किसके रोगों के बारे में? रोगों में हमने कौन कौन सा देख लिया था? एक देख लिया एसिडिटी। अगला हमने अध्ययन किया था कि हर्निया। कौन सा? हर्निया। एक हमने अध्ययन किया था मोटापा। कौन सा रोग? मोटापा। आज हम अध्ययन करेंगे बवासीर। कौन सा? लिखो, पाचन से संबंधित रोग। पाचन से संबंधित रोग। किससे? पाचन से, यानी आहार नाल में होने वाले रोग। लिखो बवासीर। क्या? बवासीर यानी मस्से की बीमारी। कौन सी? मस्से की। बवासीर को क्या कहते हैं? मस्से की बीमारी। होता क्या है कि जैसे ये क्या है हमारी, मैं यहां से शुरू कर देता हूं। ये है हमारी छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। ये हो गई हमारी छोटी आंत। एक बार नॉर्मल सा चित्र बना देता हूं। ये हो गई हमारी छोटी आंत और ये हो गई इसमें जुड़ी हुई बड़ी आंत। क्या हो गई? बड़ी आंत। ये होगा हमारा मलासी। इस इनमें क्या होती है? रक्त वाहिनियां। क्या होती है? रक्त वाहिनियां। क्या होगी हमारी? रक्त वाहिनियां। ये क्या है? ये है हमारी रक्त वाहिनियां। क्या है? रक्त वाहिनियां। अब क्या होता है कि बवासीर क्या होता है कि जब रक्त वाहिनियों में क्या होता है? रक्त संचरण होता है। जब हमारी रक्त वाहिनियां कभी कभी बार क्या हो जाता है कि मलाशय में, जैसे मलाशय में प्रवेश कर जाती है। क्या कर जाती है? मलाशय में प्रवेश कर जाती है। तो रक्त वाहिनियां जब मलाशय में प्रवेश करती है तो क्या करती है? इसमें क्या बहता है? रक्त। रक्त वाहिनियों में जब रक्त बहता है तो मलाशय में क्या होता है? मल होता है। क्या? मल। जब रक्त वाहिनियां मलाशय में प्रवेश कर जाती है तो मल के साथ क्या मिल जाता है? रक्त। जब मल के साथ रक्त मिलता है तो जब मल का त्याग करते हैं तो मल के साथ जब रक्त का स्त्राव होता है तो उसे क्या कहते हैं? बवासीर। यानी मल के साथ रक्त का आना क्या कहलाएगा? बवासीर। इसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। जब रक्त वाहिनियां हमारे मलाशय में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो रक्त वाहिनियों से रक्त का मल के साथ मिल जाना तथा मल के त्याग के समय मल के साथ रक्त का आना क्या कहलाएगा? रक्त का आना बवासीर कहलाता है। बवासीर कहलाता है। ये होता है हमारा बवासीर। यानी रक्त वाहिनियों से मलाशय मल के साथ रक्त का आना क्या कहलाएगा? बवासीर। ये हमने पढ़ लिया बवासीर के बारे में। किसके बारे में? बवासीर के बारे में। अगला अध्ययन करेंगे हमें
कि किसके कब्ज के बारे में, किसके कब्ज के बारे में। अगला लिखो कब्ज, यानी हमारी आहार नाल की वजह से क्या होती है, कब्ज हो जाती है हमें कभी कभी बार। लिखो कब्ज। कब्ज क्या होती है कि हमारी जो क्या होती है छोटी आंत बड़ी आंत, यानी हमारी जो बड़ी आंत में क्या होता है कभी कभी बार क्या होता है भोजन का फंस जाना। जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का बड़ी आंत में फंस जाता है, जिससे हमें क्या होता है भोजन भोजन हो जाता है, फंस जाता है तो गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाता है तो मल क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, कब्ज हो जाती है। या कब्ज अधिक चाय कॉफी या एल्कोहल के सेवन से क्या हो जाती है, कब्ज हो जाती है। लिख लीजिए कब्ज के बारे में। जब हमारे शरीर में बड़ी आंत में, किस में, बड़ी आंत में भोजन का फंस जाना या रुक जाना, रुक जाने से कब्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, कब्ज। और कब्ज कैसे होती है, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में चाय कॉफी वे एल्कोहल के सेवन से, किसके, एल्कोहल के सेवन से, एल्कोहल के सेवन से क्या हो जाती है, हमारे कब्ज हो जाती है। अब कब्ज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दस्त, कि हमें कब्ज हो जाती है और हमारे दस्त भी हो जाती है। कभी कभी बार क्या हो जाती है, दस्तें लगनी शुरू हो जाती है। तो दस्तों का क्या कारण है, लिख लिया आपने। क्या कि लिखो दस्त। आहार नाल में क्या क्या आहार नाल में होती है, आहार नाल की वजह से हमारे हो जाती है कब्ज। और अब लिखो हमारी दस्त, क्या लिखो, दस्त, या इसे बोलते हैं डायरिया। क्या, डायरिया। क्या होता है कि आहार नाल की भोजन की गति क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दस्त लगनी शुरू हो जाती है। और दस्त, जब बच्चों में दस्त लगती है तो उन्हें क्या पिलाया जाता है, ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। किसका घोल पिलाया जाता है, ओआरएस का। ओआरएस घोल में क्या होता है, हमारे ओआरएस घोल में क्या होता है, NaCl प्लस KCl प्लस शर्करा प्लस H2O, ये होता है हमारे ओआरएस घोल में। यानी बच्चों में जब दस्त लगनी शुरू हो जाती है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह दी जाती है कि ओआरएस घोल पिलाओ उन्हें, तो उन्हें क्या पिलाया जाता है, ओआरएस घोल। लिख लीजिए। आहार नाल के, आहार नाल में भोजन की गति का अनियंत्रित हो जाने से क्या हो जाती है, दस्त। अब आप लिखो बच्चों में, किसमें, बच्चों में जब दस्त लगती है तो उन्हें ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। क्या किया जाता है, ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। हमारा ओआरएस क्या होता है, ओआरएस घोल में क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड।
ORS घोल में NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड, क्या पोटेशियम क्लोराइड प्लस शर्करा, मीठी शर्करा, कौन सी शर्करा, मीठी, प्लस H2O यानी जल। ये ORS घोल इससे मिलकर बना होता है NaCl सोडियम क्लोराइड KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस मीठी शर्करा प्लस जल। इससे मिलकर क्या बना होता है, ORS घोल। ये हमने बात कर ली पाचन से संबंधित रोगों में दस्त के बारे में। अगला आप लिखो उल्टी क्या हो जाती है, कभी कभी बार क्या हो जाती है, हमें उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, उल्टी। उल्टी में भोजन कहाँ से आता है, शरीर के किस भाग से भोजन आता है, अमाशय से। कहाँ से, अमाशय से। लिखो उल्टी, क्या, उल्टी। यानी हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन है उल्टी आती है, तो भोजन कहाँ से आता है, अमाशय से। अगर भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में चला गया तो फिर वो वहां से भोजन नहीं आ पाएगा वापस। इसीलिए लिखो उल्टी के समय, उल्टी के समय, उल्टी के समय हमारा भोजन, क्या, हमारा भोजन अमाशय से, किससे, अमाशय से वापस आता है। किससे आता है, अमाशय से वापस आता है। उल्टी होगी तो हमें क्या आएगी, उल्टी किस वजह से होती है, जैसे हमने किसी भोजन को देखा और हमारे दिमाग यानी मस्तिष्क में क्या हो गया, इसके प्रति गिल्टी फील हो गई, हमें क्या हो गया, उसके प्रति घृणा फील हो गई, तो क्या होगा, उसकी वजह से हमें उल्टी हो जाती है। यानी उल्टी मिचली, उल्टी हमें किसी वस्तु के प्रति घृणा होने से, क्या होने से, घृणा होने से क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। और क्या होता है उल्टी में, और हमें उल्टी कब होती है, शरीर में जब क्या हो जाती है, मस्तिष्क में घृणा या बेचैनी हो जाती है, तब क्या हो जाती है, उल्टी। अब उल्टी का हमारे नियंत्रण कहां से होता है, मेडुला ओब्लांगेटा से। कहां से, उल्टी का नियंत्रण, उल्टी का नियंत्रण मस्तिष्क के भाग पढ़ा होगा आपने, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, क्या, मेडुला ओब्लांगेटा। यानी कि मेडुला ओब्लांगेटा से हम क्या होता है, उल्टी का नियंत्रण होता है। किससे, मेडुला ओब्लांगेटा से। ये पढ़ लिया हमने उल्टी के बारे में, लिख लिया होगा, लिख लिया सभी ने, लिख लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे अल्सर, किसके बारे में, अल्सर। अल्सर किस वजह से होता है, लिख लिया, लिखो अल्सर। पाचन से संबंधित अंतिम रोग है अल्सर। कौन सा, अल्सर, कौन सा, अल्सर। अल्सर हमें क्या कब होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन क्या होता है, अमाशय में कितने घंटे रह जाता है, 3-4 घंटे रहता है। लेकिन जब हम अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेते हैं तो क्या होता है, अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करने से अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। लेकिन अधिक मात्रा में जब भोजन होगा तो भोजन कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है, भोजन के साथ क्या चला जाएगा, अमाशय में क्या होता है, अच्छियल। क्या होता है, अच्छियल। जब हमारे भोजन के साथ अच्छियल चला जाएगा, बिना पचे यानी अमाशय में भोजन था लेकिन अधिक मात्रा से कहाँ चला गया, हमारी छोटी आंत में, तो भोजन के साथ चला गया अच्छियल। और अच्छियल क्या करेगा, हमारी छोटी आंत में घाव पैदा कर देगा।
क्या कर देगा, घाव, यानी छोटी आंत की दीवारों पे घाव पैदा कर देगा, जिससे क्या होगा, हमें अल्सर की बीमारी हो जाएगी। उससे घाव को क्या कहते हैं, अल्सर की बीमारी कहते हैं। और इस अल्सर की बीमारी को तैयार करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि हमारे एक परख नली होती है, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, मुख गुहा से परख नली को डाला जाता है छोटी आंत तक, और छोटी आंत उस परख नली का क्या लेती है, फोटो लेती है कि कहाँ पे घाव हुआ है, उस घाव को फिर क्या करती है, भरती है। इससे इसलिए परख नली से क्या उसका उपचार किया जाता है हमारा। लिख लीजिए अल्सर। भोजन का अधिक मात्रा में सेवन से भोजन अमाशय से छोटी आंत में चला जाता है, जिससे भोजन के साथ HCl की मात्रा, HCl एक की ज्वलनशील पदार्थ है, HCl की मात्रा होती है जो छोटी आंत की दीवारों पर घाव पैदा कर देती है, इससे अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर की बीमारी। लिख दिया, अल्सर की बीमारी। इसे क्या कहेंगे हम, अल्सर की बीमारी। अब लिखो, डॉक्टर क्या करते हैं, परख नली से डॉक्टर परख नली द्वारा किस यंत्र का उपयोग करते हैं, एंडोस्कोपी। किसका, एंडोस्कोपी यंत्र द्वारा जांच की जाती है। किस यंत्र द्वारा, एंडोस्कोपी यंत्र द्वारा क्या किया जाता है, अल्सर का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, एंडोस्कोपी यंत्र द्वारा। हमने बात कर ली आहार नाल के सभी भागों का अध्ययन कर लिया और इसके होने वाले संबंधित रोगों का अध्ययन कर लिया। पाचन तंत्र अध्याय को हमने पूरा डिटेल के साथ पढ़ लिया, हर एक चीज को। अब हम पाचन तंत्र अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और कल करेंगे एक नए अध्याय के साथ, नई शुरुआत नए अध्याय के साथ। अब इसको करते हैं हम विदाई पाचन तंत्र को, और कल हम क्या करेंगे, पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों का क्या एक क्विज लेके आएंगे। उन क्वेश्चनों का एक क्विज लेके आएंगे, जिन क्वेश्चनों को आपको पढ़ा है उससे संबंधित ही, सिर्फ पाचन तंत्र टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को आपको हल करना है, साथ साथ में मैं उनको हल कराता रहूंगा। कल क्या करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे पाचन तंत्र से संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।